नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेलकम टू इंडिया पर। आज हम बात करेंगे पुरी जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के बारे में, जिसे कार फेस्टिवल कहा जाता है अंग्रेजी में, और इसको घोष यात्रा और चंदन यात्रा भी कहा जाता है। हालांकि हम पहली एपिसोड में इसके बारे में बात कर चुके हैं, पर आज हम इस वीडियो में इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि यह रथ यात्रा कैसे होता है, इसके पहले क्या क्या होता है। ये सब रथ यात्रा को विश्व का सबसे बड़े उत्सव में से एक माना गया है। अब तक इसे दुनिया भर के 90 देशों में पालन किया जाता है, पर पुरी का रथ यात्रा ये सबसे थोड़ा अलग है। दुनिया में जितने भी जगह रथ यात्रा होता है, पुरी में सबसे ऊंचा रथ बनाया जाता है। रथ यात्रा कब से शुरू हुआ इसके बारे में कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है, पर रथ का बनाया हुआ सनातन संस्कृति में वैदिक युग से चला आ रहा है। प्रमाण के स्वरूप रामायण में, महाभारत में रथ का व्यवहार उल्लेख है। वैदिक समय में भारत के प्रयाग में सबसे अच्छे रथ बनाए जाते थे, जो कि अब के उत्तर प्रदेश में है और उसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वर्ष के भिन्न भिन्न समय में अलग अलग देवी देवताओं का रथ यात्रा होता है। उदाहरण स्वरूप महादेव का रथ यात्रा, श्री गणेश जी का रथ यात्रा, माँ दुर्गा का रथ यात्रा और सूर्यदेव का रथ यात्रा होता है। रथ यात्रा के बारे में अगर आपको जानना है तो आप ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण में ये सब जान सकते हैं। इसके साथ साथ प्रभु जगन्नाथ के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। पुराण ग्रंथों के अनुसार श्रीक्षेत्र पुरी में रथ यात्रा पौराणिक समय से होता आ रहा है। 9वीं शताब्दी में मुरारी मिश्र जी के द्वारा लिखित नाटक अनर्घ राघव नाटक में रथ यात्रा के बारे में लिखा गया है। अब रथ यात्रा के बात करें तो रथ यात्रा से पहले जो लकड़ी का खंड लाया जाता है उसके बारे में कहीं सही जानकारी नहीं है, पर ओडिया साहित्य में इसके पूरी जानकारी है। ओडिया साहित्यकार हरिकृष्ण महताब जी के किताब ओडिशा इतिहास के 1948 एडिशन की 387 नंबर पन्ने पे लिखा है कि भोई कुल के राजा मुकुंद देव द्वितीय के समय से पहले ओडिशा के बाणपुर से रथ यात्रा के लिए लकड़ियों को लाया जाता था। उसके बाद मुकुंद देव द्वितीय के समय में मुकुंद देव ने रथ यात्रा के लिए ओडिशा के नयागढ़ जिले का राजा को अनुरोध किया और वो इसमें राजी हो गए और रथ यात्रा के लिए लकड़ी देने के लिए हाँ भर दी। और तब से नयागढ़ जिले के दसपल्ला से रथ यात्रा के लिए लकड़ियाँ लाया जा रहा है। पर अब राजाओं का शासन नहीं होने के कारण रथ यात्रा के लिए लकड़ियों को लाने का काम श्री मंदिर प्रशासन के साथ ओडिशा सरकार मिलकर करती है। रथ यात्रा के लिए लकड़ियों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, इसीलिए ओडिशा सरकार के द्वारा बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं ताकि बाद में रथ यात्रा के लिए कोई असुविधा ना हो। हर साल के लिए नई लकड़ियाँ लाया जाता है। हर साल रथ यात्रा में नई लकड़ियों का इस्तेमाल रथ को बनाने के लिए होता है। और पहले श्री पंचमी के दिन रथ का काम शुरू करने के लिए पूजा किया जाता है। पूजा के बाद रामनवमी के दिन से लकड़ियों को काटना शुरू किया जाता है। जब लकड़ियों को काटना खत्म हो जाता है, अक्षय तृतीया से रथ बनाने का काम शुरू हो जाता है। रथ के पहिए और अलग चीज़ों को बनावट स्नान पूर्णिमा तक हो जाता है। रथ यात्रा के लिए 3 रथ बनाए जाते हैं। प्रभु जगन्नाथ के लिए नंदीघोष रथ, जिसमें 16 पहिए होते हैं और इसमें 832 छोटे छोटे लकड़ियों के खंड लगते हैं। रथ की ऊंचाई 44.2 फीट होता है। रथ का कलर रेड एंड येलो होता है। रथ के सारथी दारुक होते हैं और रथ को खींचने के लिए 4 घोड़े होते हैं सफ़ेद रंग के, जिनका नाम है शंख, बालहक, सुवेत, हरिदास्व। रथ को खींचने के लिए जो रस्सी का इस्तेमाल होता है उस रस्सी का नाम है शंखचूड़ा नागिन, और
रथ के द्वारपाल होते हैं जय एवं विजय। तो ये रहा प्रभु श्री जगन्नाथ जी के रथ के बारे में। और अब हम जानेंगे प्रभु बलराम जी के रथ के बारे में, जिनका रथ का नाम है तालध्वज, जिसकी ऊंचाई 43.3 फीट है। रंग रेड एंड ब्लूइश ग्रीन है। रथ में 14 पहिए होते हैं। रथ के सारथी होते हैं माताली, और इसमें 4 काले घोड़े होते हैं, जिनके नाम है त्रिबर, घोर, दीर्घशर्मा, स्वर्णभ। द्वारपाल होते हैं नंद एंड सुनंद। रथ को खींचने के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सी का नाम है बासुकी नाग। और इसके बाद अब हम जानेंगे माता सुभद्रा के रथ के बारे में, जिनका नाम है देवदलन, जिसकी ऊंचाई है 42.3 फीट और रंग रेड एंड ब्लैक है। रथ की सारथी होते हैं माता सुभद्रा के पति अर्जुन, और इसमें 4 घोड़े होते हैं, जिनका नाम है रुचिका, मोचिका, जीता एंड अपराजिता। द्वारपाल के नाम है गंगा एंड यमुना। रथ में 12 पहिए होते हैं और रथ को खींचने के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सी को स्वर्ण चूड़ा नागिन कहा जाता है। तीनों रथ के चारों तरफ बहुत सारे देवी देवताओं के चित्रण भी होता है। और उसके बाद रथ बनाने के बाद आता है 3 भगवानों के नाम। रथ यात्रा से पहले 3 प्रतिमाओं को स्नान किया जाता है। तीनों भगवान को जब स्नान किया जाता है तो उससे पहले उनको मंदिर से बाहर स्नान मंडप यानी स्नान वेदी तक लाया जाता है। फिर उन्हें 108 पात्र के पानी से नहाया जाता है, जिसके लिए पानी मंदिर के अंदर से एक कुएं से लाया जाता है। नहाने के बाद 3 भगवानों को हाथी के वेश में सजाया जाता है, जो कि प्रभु गणेश के सम्मान के लिए ये वेश होता है। हाथी के वेश के बाद उनका तबीयत बिगड़ जाता है। फिर उन्हें एक अंधेर घर में रखा जाता है, जिसको अणसर घर भी कहा जाता है, और उस घर में भक्तों का प्रवेश निषेध है। और उस घर में वो 14 दिन तक रहेंगे। उस 14 दिनों तक भक्तों को सिर्फ भगवान की चित्र दिखाया जाता है, पर उनकी प्रतिमा होते हैं अणसर घर में। और उस 14 दिनों तक राजवैद्य आयुर्वेदिक विद्या के द्वारा तीनों भगवान का उपचार करते हैं, और इसमें उनकी सहायता करते हैं फुलूरी मठ के लोगों ने। उन लोगों ने सारे जड़ी बूटियां तैयार करते हैं भगवान की उपचार के लिए। श्रद्धालुओं को सिर्फ भगवान का चित्र दिखाया जाता है, और चित्र को दिखने के बाद श्रद्धालु चले जाते हैं, पर प्रतिमा किसी को नहीं दिखाया जाता उस 14 दिनों तक। और 14 दिनों के बाद जब तीनों भगवान उनके तबीयत सही होता है तो उन्हें रथ यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें रथ यात्रा के लिए मंदिर से बाहर लाया जाता है, पर इससे पहले कि उन्हें बाहर लाया जाए, पुरी के राजा गजपति राजा वहाँ पर साफ सफाई करते हैं एक सोने के झाड़ू के द्वारा। और सोने के झाड़ू के द्वारा साफ सफाई होने के बाद तीनों भगवान मंदिर से बाहर निकलकर आते हैं। और इस तीनों भगवान को बाहर लाए जाने में 2 प्रथा होता है, यानी कि 2 नियम होता है। एक है धाड़ी पहंडी और एक है गोटी पहंडी। इन दोनों प्रथा में तीनों भगवान को बाहर लाया जाता है, और बाहर लाने के बाद उन्हें रथ पर बिठाया जाता है। और जब तीनों भगवान रथ पर बैठ चुके होते हैं, उसके बाद रथ को खींचा जाता है गुंडीचा मंदिर की तरफ। और गुंडीचा मंदिर की तरफ पहले निकलते हैं महाप्रभु बलभद्र, यानी कि प्रभु बलराम। उनका तालध्वज रथ पहले निकलता है। उसके बाद निकलते हैं माता सुभद्रा, और माता सुभद्रा के निकलने के बाद सबसे आखिर में निकलते हैं प्रभु जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ सबसे आखिर में निकलते हैं। ऐसे ही तीनों रथ को
गुंडीचा मंदिर की तरफ ले जाया जाता है। और गुंडीचा मंदिर की तरफ ले जाने के बाद मंदिर में जब वो पहुंच जाते हैं तब तीनों प्रतिमाओं को मंदिर के अंदर ले जाया जाता है और वहाँ पर उन तीनों का अतिथि के तरफ सत्कार होता है, क्योंकि गुंडीचा मंदिर प्रभु जगन्नाथ का मौसी का मंदिर होता है और माँ गुंडीचा प्रभु जगन्नाथ के मौसी है। वहाँ पर वो 9 दिन तक रहते हैं। 9 दिन तक रहने के बाद जब वो निकलते हैं उस यात्रा को बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। और उनके मौसी के घर से निकलने से पहले प्रभु जगन्नाथ पोड़ पिठा खाते हैं। सब खाने पीने के बाद वो वहाँ से निकलते हैं। जब वो वहाँ से निकलते हैं भक्त फिर से उन्हें खींचकर उनके रथ को श्री मंदिर की तरफ लाते हैं। जब तीनों मंदिर श्री मंदिर के सामने पहुँच जाते हैं तो उस दिन के एक दिन बाद होता है सोने का भेष। तीनों भगवान को सोने के भेष में सजाया जाता है। वो वहाँ पर एक दिन के लिए रथ में रहते हैं, रथ के ऊपर रहते हैं एक दिन के लिए। जब उनका सोने का भेष हो जाता है तब वहाँ पर एक प्रसाद का तिथि होता है, उसको अधर्पणा नीति कहा जाता है। उस नीति में एक प्रसाद बनाया जाता है एक बड़े बड़े मटके में और फिर उन मटकों को पूजा के बाद तोड़ दिया जाता है सभी देवी देवता और भूत पिशाचों के लिए, जो कि भगवान के प्रसाद को पाना चाहते हैं। भगवान का प्रसाद पाने के बाद अब सारे रस्म खत्म हो जाता है। उसके बाद तीनों भगवान की प्रतिमाओं को मंदिर के अंदर ले जाया जाता है, जिसको नीलाद्रि विजय कहा जाता है। और ऐसे ही रथ यात्रा का सारे तिथि और रथ यात्रा का सारे रस्म खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।